वैसा ही साधक के लिए भी नियम है। पहले साधक रटता है, फिर गुरु कहता है कि तू नाम का जाप कर और नाम के जप के साथ तू अपने होश को जोड़। जो भी गुरु नाम दे दे, जिस गुरु का जो इष्ट होगा, किसी का गुरु कृष्ण हो सकता है तो वह कृष्ण नाम दे सकता है, किसी का इष्ट राम हो सकते हैं तो वह राम नाम दे सकते हैं। कोई 3 अक्षर का मंत्र दे सकता है, 4 का दे सकता है, 12 का दे सकता है। 3, 4, 5, 12 ये बातें गौण हैं। मुख्य बात है कि हम नाम को स्मरण के साथ जोड़ें। मुख्य बात है कि मेरा संसार का चिंतन बंद हो, मैं एक श्रेष्ठ भावना के साथ भगवान के नाम के साथ जुड़ूं। तो गुरु कहता है कि दूसरा चरण है तेरा, अब तू कोई भी नाम बोल, उस नाम को देख, तेरे मुख से एक भी नाम निकले। और यदि गुरु माला के लिए कहता है कि एक भी तेरा गुरु सरके, एक भी माला का मोती सरके, उसके साथ राम बोल और उस राम को ध्यान से बोल और सुन, उसका साक्षी बन, उसको देख। एक भी माला का गुरुआ, एक भी माला का मोती तेरी बेहोशी में न सरके। तो दूसरा जब चरण पूरा कर लेता है शिष्य, वो निरंतर प्रयास करता रहता है कि मैं लगातार, माने वह अपने आप को किसी नाम से जोड़ता है, और जैसे ही वह अपने आप को किसी नाम से जोड़ता है, उसका बाहर का चिंतन बंद हो जाता है। मुझे छोटी सी बात एक याद आती है नाम के संबंध में। नाम का जो विशेष महत्व है वह संसार से तोड़ना है, क्योंकि जो मेरा मन है वह निरंतर इस संसार में जाता है, नाम और रूप में जाता है, और उनको सोच सोच कर दुखी होता रहता है। तो गुरु पहला काम ये करता है कि मेरे मन के लिए एक जगह स्थिर कराता है, एक श्रेष्ठ भावना के साथ। तो मैंने सुना है कि एक किसी व्यक्ति ने साधना की, उसने दैत्य को प्रकट कर लिया, और दैत्य को प्रकट करने के बाद फिर दैत्य ने बोला, आदेश श्रीमान, आदेश दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो उसने कोई काम बता दिया। कोई महात्मा था, उसने कह दिया जा मेरी लंगोटी को धो के सुखा दे। जिंद गया, उसने यह काम कर दिया। उसने कहा महाराज दूसरा काम बताइए। तो उसने कहा कि भाई वहां मेरे कुछ और कपड़े रखे, उन कपड़ों को उठाकर ले आओ। पास में कुछ लोग और रहते थे, उनके भी उसने काम बता दिए। लेकिन जिन एकदम सामने आके खड़ा हो जाता, क्योंकि जिन था वो, उसे काम करने में कोई देरी नहीं थी। तो परेशान हो गया। उसकी एक शर्त थी जिंदगी कि देखो तुम मुझसे काम कितना भी करा सकते हो, लेकिन जब भी मैं खाली होऊंगा तो मैं तुम्हारा खून पीऊंगा, उस समय रक्त चूसूंगा तुम्हारे शरीर का। तो मुझे आप काम दीजिए, काम मैं करूंगा तो कोई बात नहीं, काम मैं नहीं करूंगा तो फिर मैं आपका रक्त ही चूसूंगा। तो कहते हैं कि वह व्यक्ति परेशान हो गया, कब तक काम दे, क्योंकि जिन था 1 मिनट में काम के लिए खत्म कर देता था। तो कहते हैं अपने गुरु के पास गया और उसने कहा कि हम तो चक्कर में पड़ गए हैं उस जिंद को पैदा करके, क्या करें। तो उसने कहा अच्छा हम एक तरकीब बताते हैं, तुम्हारे आसपास में कोई खंबा है? बोले हाँ है। तो उस जिन से कह देना कि इस खंबे पे चढ़ो और उतरो। और जब वो तुम्हें कोई काम हो तो उससे काम पर लगा दो, और बाकी उसको काम पर लगा दीजिए, आपके खंबे पर चढ़ें और उतरें जब खाली हुआ करें। तो गुरु के पास से लौटा, उसने कहा कि भाई एक काम करो, जिस सामने खंबा है इस पर चढ़ो और उतरो। वो चढ़ा, उतरा, तुरंत आ गया। बोले नहीं, ऐसा नहीं करना है
अब तुम मेरे पास आओ ही मत, आप खंभे पे चढ़ो उतरो, मेरा काम जब होगा मैं तुम्हें बुला लिया करूंगा, और काम करने के बाद तुम मेरे पास मत आया करो खून पीने के लिए। तुम पेड़ पर इस पर चढ़ो खंभे पर और आप उतरिए। ये कहानी हमारी है। जिस प्रकार से वह जिंद के लिए जैसे ही कोई काम समाप्त होता है और वह क्या करता है, वह खून पीता था, ऐसे ही ये मेरा मन है। इसीलिए एक सामान्य बात संसार में कही जाती है, व्यस्त रहो मस्त रहो। क्या अर्थ है इसका? क्योंकि खाली रहेगा मन तो ये खून चूसेगा, ये हमें दुख देगा। तो व्यस्तता का अर्थ यह है कि मेरा मन जो है जब व्यस्त रहता है तो किसी काम में व्यस्त है, उसमें मुझे दुख नहीं होता, मन किसी काम में लग गया। ऐसे ही मेरा जप है। जप का अर्थ है कि मैं अपने मन के लिए कहीं लगा दूं, मेरा मन कहीं और न जाए। तो मैं निरंतर जप में लगा रहूं तो मेरा कहीं मन संसार में नहीं जाता, और मेरा मन संसार में नहीं जाता तो मुझे दुख नहीं होता। तो यह दूसरा चरण है नाम जप का। इसके आगे फिर नाम जप का तीसरा चरण भी प्रारंभ होता है। लेकिन ये चर्चा जो नाम जप की है, ये हम कल दूसरे अंक में चर्चा करते हैं कि हम नाम को समझें कि नाम हमें साधना में कहाँ तक ले जाता है और कहाँ पर छोड़ देता है। उसके बाद हम फिर किससे यात्रा करते हैं। इन सारी बातों की चर्चा अगले सत्र में। सभी मित्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।